चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त महू से, जहां भारत की जीत के जुलूस पे पथराव हो गया है। एमपी में महू में दो पक्ष भिड़ गए हैं, दुकान गाड़ियां फूकी, पुलिस का लाठीचार्ज, सेना ने मोर्चा संभाला। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं महू से, जहां मध्य प्रदेश में महू में चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद निकल रहे जुलूस के दौरान विवाद हो गया। आपको बता दें, दो गुट आमने सामने आ गए, लोगों ने दुकानों और वाहनों में आग लगा दी, पेट्रोल बम फेंके गए हैं। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। आपको बता दें, करीब 2.5 घंटे के बाद हालात काबू में आ सके। घटना रविवार रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। भारत की जीत के बाद 100 से ज्यादा लोग, 40 से ज्यादा बाइक पर सवार होकर निकले थे। जिस दौरान ये जुलूस निकल रहा था, दो पक्ष आमने सामने होकर पथराव कर दिया जुलूस पर। चलिए इसी खबर पे ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सत्यम, भारत की जीत पर तो जुलूस निकलना था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पथराव देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं क्या ये साजिश रची गई थी पूरी? देखिए वैशाली, जीत का जश्न मनाया जा रहा था, क्योंकि कल चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने न्यूजीलैंड को हरा करके जो चैंपियंस ट्रॉफी है उस पर कब्जा किया। उसको लेकर तमाम पूरे देश में जश्न का माहौल था। इसी बीच देखा गया कि जो महू था वहां पर पथराव की घटना देखने को मिली। 40 से ज्यादा बाइक सवार, 100 से ज्यादा लोग जुलूस निकाल रहे थे, उत्साह मना रहे थे। इसी दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे थे। जामा मस्जिद से निकलने के दौरान ये पूरी घटना देखने को मिली है, जब सभी लोग निकल गए। 4-5 लोग वहां पीछे वालों को दिया गया, उनके साथ मारपीट की गई और इसको देखते हुए तमाम पथराव की स्थिति बन गई। एक दोनों पक्षों की तरफ से पथराव शुरू हो गया और पथराव के बाद 4 थानों की पुलिस लगानी पड़ी और इसको संभालने के लिए आर्मी के जवान लगे। कलेक्टर आशीष सिंह सहित PIG जो थे और जो ग्रामीण की स्थिति पहुंची थी, के साथ साथ ही महू के 400 जवान, करीब 300 जवान यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था लगाए गए थे। रात भर जो घटनाक्रम की जायजा लेने के लिए कलेक्टर मनीष सिंह सड़कों पर घूमते रहे। आपको बता दें ये भी कि जो 12 करीब कारें जला दी गई। इसके बाद चाहे पत्ती का क्षेत्र हो, चाहे जामा मस्जिद का क्षेत्र हो, चाहे जो बाजार मार्केट था क्षेत्र में हो, तमाम बाइकों पर भी आग लगा दी गई और कार थी उनको भी जला दिया गया। घटना को देखते हुए तमाम आर्मी फोर्स लगाई गई थी, इसके साथ साथ ही पुलिस बल लगाया गया था, फिर तब जाकर इस पर काबू पाया जा सका। हालांकि जिस तरह का उपद्रवियों ने पथराव की व्यवस्था की, बताया ये भी जा रहा है कि बम भी फेंके गए हैं या पेट्रोल बम फेंके गए हैं। इस तरह की भी घटनाएं सामने आ रही। तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक घटना है। जब देश एक तरफ जश्न मना रहा है, वहां पर पथराव होना कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक घटना है। अगर महू की बात की जाए तो महू में इस तरह की घटना अभी तक फिलहाल इतनी ज्यादा भयानक घटना देखने को नहीं मिली, लेकिन किस तरह से उपद्रवियों ने जो पथराव किया है, जो बम खुले फेंके हैं और किस तरह से कारों में, बाइकों में आग लगाई है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन अब तक है। फिलहाल अभी तक किसी पर FIR दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन आगे आने वाले समय में CCTV के आधार पर हो सकता है कि इसमें FIR भी दर्ज की जाए और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि दुकानों पर भी आग लगाई गई, जहां पर पत्ती बाजार है वहां पर दुकानों पर आग लगाई गई। जामा मस्जिद के आसपास क्षेत्र में जो बाजार है वहां पर चौक बाजार जो है वहां पर भी जो है आग लगाई गई। पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और बल का उपयोग करना पड़ा। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थितियां बिगड़ रही थी और बिगड़ती स्थितियों को संभालने के लिए तमाम पुलिस प्रशासन के 300 जवान से सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। तो ये के दौरान ये सब घटनाएं हुई हैं और घटनाओं को लेकर के तमाम सुरक्षा बल अभी भी मौजूद है और इस पर निगरानी रखी जा रही है कि कौन किस घटना में शामिल था और जो भी इस घटना में शामिल होगा उस पर FIR करके कार्रवाई करने की बात की जा रही है। फिलहाल सत्यम, अगर बात करें स्थिति की, तो वहां पर स्थिति अभी क्या सामान्य नजर आ रही है पूरी तरीके से? बिल्कुल, देखिए अभी स्थितियां अब सामान्य लग रहा है, क्योंकि ये घटना कल रात 10 बजे की थी और करीब 2-2.5 घंटे तक ये हंगामा चलता रहा था। और 2.5 घंटे बाद जब पुलिस प्रशासन ने और आर्मी ने जब मोर्चा संभाला था, उसके बाद ही स्थितियां कंट्रोल में आई थी। फिलहाल स्थितियां सामान्य है और CCTV ज्ञान जो सबूत है उनके माध्यम से सभी को घटना का क्रम देखा जा रहा है। इसी के आधार पर जो दो पक्ष भिड़े थे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। और इसके साथ साथ ही आप देखिए स्थितियां फिलहाल पुलिस बल अभी भी वहां पर लगा हुआ है और पुलिस बल के साथ साथ आर्मी भी इस बार मोर्चा संभाले हुए है और अभी स्थितियां फिलहाल कंट्रोल में। जो कलेक्टर मनीष सिंह उन्होंने रात में भी पैदल मार्च किया था इसका जायजा लेने के लिए और अभी फिलहाल पुलिस के कंट्रोल में स्थितियां हैं और आगे आने वाले समय में स्थितियां कंट्रोल में रहेंगी और जो कार्रवाई है वो आगे होती रहेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम हमसे जोड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।